हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 18 में। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर थोड़ी समस्याएं तो हैं। समस्या क्या है ये जनता खुद बताएंगी और इनका समाधान क्या है। हमारे साथ प्रत्याशी है सोनाली परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे ये जो नाली है, चैम्बर लाइन है, वो बहुत भरी हुई है। 7 साल से कोई सफाई नहीं हुई है यहाँ पर। साफ सफाई उसकी करवाएंगे। सर्वप्रथम तो संपूर्ण वार्ड क्रमांक 18 में बेक लाइन से लेकर चैम्बर लाइन से लेकर सारी मूलभूत सुविधाएं जो एक होती है एक आदर्श वार्ड की, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे चरमाई हुई है। कहीं ना कहीं बीमारों सा वार्ड है, उसको हम जल्द एक आदर्श वार्ड के उपलब्ध रूप में हम बनाएंगे। जिस तरह से विजय परमार जी ने कहा कि ये जो वार्ड है, समस्याएं तो हैं पर ये बीमार वार्ड है, तो इसकी ये दशा क्यों हुई? आप देखेंगे कि पिछले 7 साल पूर्व जो पार्षद को यहाँ पर जनता ने अपना बेटा समझ के चुना था, उनका विकास कार्य आप भी मैं चाहूँगा कि उसे नोटिफाई करें, नोटिस करें। संपूर्ण बेक लाइन, संपूर्ण चैम्बर लाइन, रोड से लेकर चैम्बर से लेकर पानी से लेकर बिजली से लेकर सब दूर मूलभूत सुविधाओं का अंबार लगा हुआ, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ घोटालों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये 7 साल पूर्व चुनाव लड़े थे तो 20 लाख रुपए लेके चुनाव लड़े थे, कुछ मकान बेचकर, और आज कहीं ना कहीं 12 से 15 करोड़ रुपए के आसामी बने। तो इन्होंने घोटाला के अलावा कुछ भी नहीं किया है। बहुत सारी समस्याएं हैं, हम नहीं बताते, जनता खुद बताएगी उन्हें क्या समस्या है। कोई समस्या है? समस्या ये वो क्या बोले, पानी भरा जाता है घर में, नाली साफ नहीं होती है और बहुत ही समस्या, पानी नहीं मिलता है। 7 साल तक बहुत दिक्कत है उनको। लाइट आती है, बराबर बिजली मिल रही है, नाली पूरे चेम्बर सब भरे हुए हैं। बहुत बिजली यहाँ पर आती है, बराबर आती है, थोड़े कटावे देते जाते हैं। और बिजली के बराबर बिल आते हैं कि बढ़े हुए आते हैं? बिल भी ज़्यादा आता है, 1000-1200 रुपये बिल भी आता है और रोड भी नहीं है ढंग से। बिल तो बहुत आती है, इतना भर नहीं पाते, इतना बिल आता है। तो आपको लगता है कि यदि आप जो है सोनाली जी को जिताते हैं तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? हो जाएगा ना, परेशानी हो जाएगा हर साल, करेंगे। बराबर जीतेगा। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से महिलाएं बोल रही है और सबसे ज्यादा महिलाओं को ही समस्याएं होती है, और महिला यदि विश्वास जता रही है तो निश्चित रूप से वो अपना वोट जो है आपको देंगी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है आपकी कि विश्वास को कायम रखना। बराबर है। महिलाओं के सम्मान में ही सोनाली विजय परमार मैदान में है। इस वार्ड की एक कन्या, एक महिला, एक छोटी सी बेटी जो इस वार्ड में छूटी नहीं है कि जिनके पैर हमने नहीं पूजे हैं। हमारे 4 साल का कार्यकाल आप देखेंगे तो उसमें रामकथा से लेकर हमने कन्याओं का 11 जोड़ों का विवाह करा है। हमने नवरात्रि उपलक्ष्य में प्रत्येक कन्याओं के पैर पूजे हैं। तो कहीं ना कहीं कन्याओं का और माताओं का सम्मान में हम मैदान में हैं और सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम 100% चुनाव जीतेंगे। सोनाली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है हम कहना चाहेंगे कि जो दिखा रहे हैं वो जरूर देखें, पर उससे पहले सोनाली जी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और यहाँ पर जो महिलाओं की समस्या है उसके अलावा जो है महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम CCTV कैमरे लगवाएंगे। चलिए, ये जो है महिला सुरक्षा जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसको निभाने के लिए जो है एक पूरा प्लान तैयार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर विजय जी आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे बहुत हैं, सड़कें बहुत सक्रिय है और आपने खुद नहीं माना कि ये जो वार्ड है बीमार है, अविकसित है, तो यहाँ पर खेल के मैदान और बगीचों के तो बात करना बहुत दूर की बात होगी। नहीं, बगीचे और उनकी आप उद्यान की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ घोटाले की मैं बोल रहा हूँ ना, फाइलों पे बन के रह गए हैं। कुछ 1-2 जो उन्होंने बनाए हैं या अपने बगीचे बने हैं,
तो वो महापौर जी के द्वारा या पूर्व पार्षद जो प्रीति करोतिया रही है उनके द्वारा फाइल स्वीकृत थी और वो जाके बने हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व पार्षद उसको अपने विकास में काउंट करते, जो सरासर गलत है। खेल के मैदान जो है वो अभी भी मैदान है या उस पर भी घर या कुछ अवैध कब्जे हो चुके हैं? खेल का मैदान तो संपूर्ण वार्ड में एक भी नहीं है। इन्होंने खेल का मैदान नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, सर्व समाज की धर्मशाला नहीं है। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड है, ड्रेनेज है, बेक लाइन है, चैम्बर लाइन है, कुछ भी नहीं है। सब अवस्थाओं का अंबार है। और हमने ये प्रण लिया है कि यदि सोनाली विजय परमार जीतती है तो इस बात के राम जी साक्षी रहेंगे कि सर्वप्रथम हम सर्व समाज की धर्मशाला बनवाएंगे। सबसे पहले हम रोड, नाली, बेक लाइन, चैम्बर लाइन साफ करवाएंगे। सर्वप्रथम हम सरकारी स्कूल यहाँ पे बनवाएंगे। कहीं ना कहीं धर्मशाला का एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि सब हमारा श्रमिक क्षेत्र है। कहीं ना कहीं 220 रुपये 250 रुपये की मजदूरी में लोग कारखानों में काम करने जाते हैं। तो हम सर्वप्रथम अच्छा जो यहाँ पे अभी धर्मशाला बनी हुई है उसमें कम से कम ये मान के चलिए एक दिन का 50,000 रुपये किराया लेते हैंगे। तो हमारा श्रमिक वर्ग वो देने में असक्षम है। कैसे वो ब्याज पे पैसे लेके देता, क्या करता। तो सर्वप्रथम तुम सबसे पहले सर्व समाज की धर्मशाला बनाएंगे ताकि लोगों के उसमें मूलभूत जो प्रोग्राम होते हैं उसमें गमी से लेकर, शोक से लेकर, खुशी से लेकर, शादी ब्याह, बर्थडे सब वो बना सके। वो सरकारी स्कूल हम बनवाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है विजय परमार जी ने अपने खुद की जो है एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। उसमें इन्हें समझ में आ रहा है कि इस वार्ड में कितनी समस्याएं, और वो समस्याएं सिर्फ धरातल पे नहीं, वो कितनी बड़ी समस्याएं, विकट समस्याएं जिसे हल करने में काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी मेहनत भी लगेगी। कुछ और लोग भी हैं जो उनसे बात करेंगे कि वो क्या जानते हैं कि वाकई यहाँ समस्या है, और समस्या है तो क्या है। कोई समस्या है यहाँ पे? कोई नहीं है समस्या, सब चल रही है ना। ये इनसे तो मतलब अभी ये जो है मुझे लगता नहीं कि जागरूक है, तो इनको थोड़ा समय लगेगा इस समस्या को समझने के लिए। जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर लाइट नहीं है, पानी की दिक्कत है, गंदे में से होके गुजर रहे हैं। आपको कोई समस्या है? मैडम यहाँ क्या है, जो पूर्व पार्षद रहे हैं बहुत सारी समस्याएं, डैमेज लाइन देख लो आप, कहीं भी नाली देख लो, चैम्बर देख लो, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। और ये हमको भरोसा है कि सोनाली विजय परमार जी को हम पार्षद बनाएंगे और आदर्श वार्ड बनाएंगे हम, ये हमको भरोसा है। इसी कारण हम सब लोग इसमें भैया के साथ में लगे हुए। मैं बोलना चाहता हूँ, जो पूर्व पार्षद थे भूपेंद्र चौहान, उनको मैंने अपने दरवाजे पर कीचड़ हो रही थी तो मैंने कुछ शिकायत की थी, तो डायरेक्टली मेरे से बोले कि आप नगर निगम में शिकायत नहीं करेंगे। और मैंने बोल दिया कि मेरा काम नहीं होगा तो मैं तो बोलूँगा। बोले नहीं, आपको नहीं बोलना, मैं बोल रहा हूँ करवा दूंगा। बोले नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बोले करवा दूँ। तो 4 दिन 8 दिन मैंने इंतज़ार किया, इसके बाद मलबा नहीं आया। मैंने खुद अपने पैसे लगा के अपने घर का सामने के कीचड़ ठीक करवाई। वो अभी आपको क्या लगता है कि इस तरह की समस्याएं लेके आप यदि सोनाली जी के पास जाएंगे तो वो भी आपको इस तरह डरकाएंगे या समस्या का हल करेंगी? नहीं, हम इसीलिए सोनाली परिवार एवं विजय भैया के साथ में खड़े हैं क्योंकि वो हमारी हर समस्या को सुनने के लिए तत्पर हमेशा रहेंगे और हैं, और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। विजय जी, यहाँ पर जो बात होती है ना, जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो वादे बहुत किए जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद जो है वादे भूल जाते हैं, वादे तोड़ देते हैं, और जिनसे वादे किए हम उन्हीं को ही भूल जाते हैं। क्या है कि ये आपका प्रश्न सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 वर्षों से जो हमने काम यहाँ पर करे हैं उसमें एक नेता, यदि ऐसी अपन बात करें कि चुनाव के समय आना, पैराशूट से आना, टिकट ले लेना, कुछ पैसे खर्चा कर देना और पार्षद बन जाना, और कुछ पैसे जैसे कि 12 करोड़ रुपए मैंने बताया कि पूर्व पार्षद जी ने कमाए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 4 साल से मैं इस वार्ड में हूँ, कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए मैं वार्ड के विकास में मेरी तरफ से, मेरी जेब से पर्सनल लगा चुका हूँ। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि हमने रामकथा यहाँ पर कराई है, हमने 11 जोड़ों का विवाह हमने कराया है। कोरोना लॉकडाउन से लेकर हमने प्रत्येक घर पर, जब भी हमारा राजनीतिक मकसद नहीं था, किरायादार हो या मकान मालिक हो, प्रत्येक घर पर हमने विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में राशन पहुंचाया है। हमने कोरोना लॉकडाउन में हमने वैक्सीन लगवाया है, हमने सुंदरकांड कराया है, हमने कन्याओं का पाद पूजन कराया, हमने नानी भाई का मायरा कराया, हमने 3000 के ऊपर परिवारों के राशन कार्ड बनवाए, हमने मजदूर डायरी, झाड़ू पोछा डायरी, विकलांगों के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये हमने चालू कराई है। तो जनता का विश्वास है, जनता के लिए काम करा है, उसके बाद हमें टिकट कहीं ना कहीं दिया है पार्टी ने, तो 100% हम उस पर विजयश्री हासिल करेंगे।
अच्छी बात है, काम करें, सक्रिय रहे तो ही आपको जनता चुनती है और आप उनका भरोसा जीत पाते हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका समर्थन जो है वो सोनाली जी के साथ है या फिर वो भी जो है त्रस्त हैं और चुनाव का बहिष्कार करती हैं। क्या कहना चाहते हैं उनसे जानते हैं। समस्या है कोई? हाँ मैडम, यहाँ सबसे पहले तो है ना गवर्नमेंट स्कूल की आवश्यकता है और लोगों में जागरूकता नहीं है, तो उनको जागरूक करने के लिए बच्चे पढ़े लिखे होंगे तभी वो समझ पाएंगे कि मूलभूत समस्याएं क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं। आपका नाम बताएं। शांति नरवरी। और आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं बीए किया है, ग्रेजुएट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी बात सुन के कि इन्हें सरकारी स्कूल की जो आवश्यकता है वो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं है, वो ये देख रही है कि बच्चे यदि पढ़ेंगे तो ही जागरूक हो पाएंगे। जिस तरह मैंने अभी पूछा कि आपको क्या समस्या है एक बालक से, वो बता नहीं पाया जबकि वो पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पर जो है विजय जी, सबसे बड़ी समस्या है लोगों को जागरूक करने की। 100% सही है ये जो लोग, क्योंकि मजदूर वर्ग और निम्न वर्ग के हमारे मजदूर वर्ग का पार्ट ज़्यादा है, श्रेणियाँ ज़्यादा है, तो कहीं ना शिक्षा का अभाव है और उस शिक्षा के अभाव को हमको ख़त्म करना। और सर्वप्रथम विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में हमने पूर्व में ही जगह और स्थान देख रखा है जहाँ पर चुनाव जीतने के बाद ही भूमि पूजन किया जाएगा और यहाँ सरकारी स्कूल बनाया जाएगा। इस वक्त इस पूरे वार्ड में सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ियाँ नहीं है? नहीं, सरकारी स्कूल यहाँ पर पूर्व का बहुत पुराना बना हुआ है, वो भी मोनी बाबा आश्रम के वहाँ पर, यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर रहेगा। यहाँ के बच्चे वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। ना यहाँ सरकारी स्कूल है, ना यहाँ धर्मशाला है। आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के क्या हाल है, यहाँ पर व्यवस्था क्या है उसकी? हमने स्वास्थ्य केंद्र के भी विषय में भी ये विचार करा है कि हम जो मोहल्ला मेडिकल होता है उस हिसाब से मोहल्ला मेडिकल भी यहाँ पर लगवाएंगे और एक अच्छे हॉस्पिटल का भी निर्माण हम वार्ड में कराने का सोच रहे हैं। तो जल्द एक वार्ड में हॉस्पिटल भी बनाने की कोशिश हम 100% करेंगे। जिस तरह से अभी बात हुई है, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, बच्चों को जागरूक करना चाहिए, आपको नहीं लगता कि जब आप जीत कर आते हैं तो इस तरह के लोगों को आप अपने एक टीम में शामिल करें जो अपने ही जो क्षेत्र है, अपने मोहल्ले है, अपने गलियाँ है, वहाँ पर आपकी जो योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी वो लोगों तक पहुँचाए, उसके लिए लोगों को जागरूक करें। इस तरह का कोई प्लान तैयार किया है आपने? हम पिछले कई वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और वार्ड की हर परेशानी और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानते हैं। हमारी पूरी टीम है विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में, जो कहीं ना कहीं सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को तक पहुंचाने के लिए फॉर्म तक पहुंचाना, फॉर्म कलेक्ट करना, जोन पर जमा करना, कलेक्टर में जमा करना, कलेक्टर से भोपाल अपडेट कराना, वह कराना, सब उसकी लिंकअप है। जब भी जाके आज हमने 3000 राशन कार्ड यहाँ पर बना पाए, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है और जो मूलभूत सुविधाएं वो 100% हम इनको पूरी कर देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और मोदी जी की जो उनका एक नारा है कि स्वच्छ भारत, और हम इंदौर में जो है कई बार स्वच्छता में नंबर 1 आ चुके हैं, पर ये वार्ड में जो है स्वच्छता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 100% सही बात है। क्या होता है, स्वच्छ भारत वाला हमने काम करा है, भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है और हमारा 6ठी बार इंदौर सर्वप्रथम आया है। पर कहीं ना कहीं बैक उसमें जाएंगे आप, जैसे हमारी घनी बस्तियां हैं, घनी बस्तियों में जाएंगे तो यहाँ पर बैक लाइन है, चैम्बर लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का तो अंबार है जो इनको पूरी करना चाहिए थे, पार्षद जी ने नहीं करा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इनके विकास के रूप में बताते हैं कि हम नर्मदा लेके आएँ। नर्मदा भी इनका सबसे बड़ा घोटाला। आप लोगों से किसी से पूछिएगा कि नर्मदा कनेक्शन 1150 रुपये में होता हैगा, इसके पैसे इन्होंने 7-7 हज़ार रुपये, इनके ठेकेदार, इनका मौसी का भाई है सूरज, उनने 7,000 रुपये एक कनेक्शन के लिए हैं, किसी से 5,000 लिए, किसी से 4500 रुपये लिए और रसीद एक को भी नहीं दी। किसी के पास रसीद नहीं है नर्मदा कनेक्शन की, सभी के कनेक्शन अवैध हैंगे। आज यदि गवर्नमेंट चाह रही है तो वो चाहेगी तो वापस से अवैध कनेक्शन का बोल के इनसे वापस से रिकवरी कर सकती है पैसा। इनको बिल दे रही हैं 20-30 हज़ार रुपये के कि आपने पानी यूज़ करा उसका वो दीजिए, तो ना इनको रसीद मिली है ना कुछ हुआ। तो लंबा भ्रष्टाचार पूर्व पार्षद का यहाँ पर रहा है, जो हम बनते ही सर्वप्रथम उजागर करेंगे और हर एक प्रत्येक नागरिक को हम जो नर्मदा के उन्होंने पैसे भरे उनकी रसीद उनको प्रोवाइड कराएंगे। चूँकि इन्होंने भरे
5,000 है, 5,500 है, 7,000 है, और रसीद इनको मिलना चाहिए 1,050 की इनको रसीद मिलना है जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। तो 1,050 के अलावा इनसे पैसे जो 5,000 6,000 रुपये लिए गए तो वो ना कहीं गलत लिए हैं। हम जल्द चुनाव बन के उन पे जो भी ठेकेदार है उस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। आपको लगता है सोनाली जी को यदि आप जिताते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, तो ये जितनी समस्याएं जो है लोग बता रहे हैं, विजय परमार जी बता रहे हैं, ये सब सॉल्व होगी और ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड बन पाएगा? पिछले 4 सालों से तो मैं खुद देख रही हूँ कि वार्ड क्रमांक 18 में बिज्जू भैया द्वारा निरंतर विकास कार्य हो, कन्या पूजन हो, गरीब बच्चियों की विवाह हो, हर चीज़ भैया हमेशा वार्ड क्रमांक 18 को अपना परिवार मानकर सेवा करता रहे। अच्छा, आपका आशीर्वाद है सोनाली जी पे, आप इनको वोट देंगी? ये जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ये इन्होंने घोषणा ही कर दी कि ये जीत जाएंगे। इस तरह यदि आशीर्वाद मिलता रहता है लोगों का तो फिर निश्चित रूप से उस प्रत्याशी पे जो है काफी सारी जिम्मेदारी आ जाती है। हमारी जो शुभकामना है यहाँ के वार्ड वासियों के लिए है कि जागरूक बने, जागरूक रहे और सही जगह वोट दें, सही नेता चुने, सक्रिय नेता चुने जो आपके वार्ड के लिए खड़ा रहे, आपके लिए खड़ा रहे। ये जो आई है वो कुछ कहना चाहती, बताएं क्या कहना चाहते हो? हमारी पीएमसी चालू करा दो सर। पीएमसी में नहीं है, आधार कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, लेकिन है ना हमको इंजेक्शन नहीं लगाना, हमारी पेंशन चल रही है। हमारा आदमी को 26 साल हो गए, वापिस आ जाती है। इनका आधार कार्ड नहीं है, पर्चे पत्र नहीं है, पीएमसी नहीं है बनी है, उनका लड़का अकेला है, क्या है तो ले जाता है लाता है वापिस से, कुछ भी नहीं बनता है। ये जो समस्याएं हैं ये ऑलरेडी विजय परमार जी ने बताई कि यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ जितना मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाया है। उम्मीद करते हैं कि जब यहाँ के रहवासियों को इनका नया पार्षद मिलेगा तो ये जो समस्याएं हैं और ये जितनी तकलीफ में है ये सारी तकलीफ दूर हो जाए और साथ ही साथ ये जो वार्ड है बीमार है स्वस्थ हो जाए, आदर्श वार्ड बन जाए। नमस्कार।